चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके का प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का हम लोग आज सेट नंबर 16 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 16 में हम लोग प्रश्न पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है वायुमंडल की, बोला जा रहा है वायुमंडल की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो कौन परावर्तित करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर हो जाएगा, आइनोस्फीयर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है। बोला जा रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन हो जाएगा, ये बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन हो जाएगा, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम लोग बात कर लेंगे, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे, किस स्थिति में होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो के आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पर हुआ था, ये यूनान में हुआ था। बोला जा रहा है किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, कहाँ पर हुआ था, यूनान में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया योजना की हम लोग बात कर लेंगे, किस वर्ष शुरू की गई थी, ये 2014 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। भारत में पंचायती राज की शुरुआत की बात कर लेंगे, कब हो जाएगा, 1959 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों का हो जाता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो गांधी जी की बात कर लेंगे, इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर किया था, चंपारण में किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, 2025 तक पूछा जा रहा है। संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है 2025 तक, तो 470 लगभग हो गया। लेकिन अभी भी वर्तमान में भी अगर पूछा जाएगा कि हमारे संविधान का सबसे अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो अभी भी 395 ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें क करके सिर्फ बढ़ा दिया गया है। अंतिम 395 ही है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला का निर्माण की हम लोग बात कर लेंगे, किसने करवाया था, ये शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन की हम लोग बात कर लेंगे, कितने वर्षों में होता है, तो टोटल ये 4 वर्षों में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग
23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी चोटी की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये कैल्शियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो संसद में धन विधेयक की हम लोग बात कर लेंगे, सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत होता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस विधा में मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस विधा में मिला है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साहित्य में मिला है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बीसीसीआई का संबंध किस खेल से है? तो बीसीसीआई का संबंध हम लोग बात कर लेंगे किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न की हम लोग बात कर लेंगे सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। खेल हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सभी क्षेत्रों में भारत रत्न प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन के आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, बेयर्ड ने किया था। बोला जा रहा है JL बेयर्ड ने किया था मतलब। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई? तो किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, तो कौन हो जाएगा? ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थे? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? किरण बेदी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? भूगोल के पिता की हम लोग बात कर लेंगे, कौन कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लेंगे, नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर होती है? तो ये कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है, मेघालय में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ISI का संबंध किससे है? तो हम लोग ISI की बात कर लेंगे, इसका संबंध कहाँ पर हो जाएगा? पाकिस्तान से संबंध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले व्यक्ति की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जाए टीवी रिमोट में किस किरण का उपयोग होता है? टीवी रिमोट की हम लोग बात कर लेंगे, इसमें किस किरण का उपयोग होता है? तो टीवी किरण में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है GDP किसे नाम मापता है? तो GDP की हम लोग बात कर लेते हैं, किसे मापता है? ये जनसंख्या को मापता है। GDP जो है GDP जो उत्पादन को मापता है। GDP की हम लोग बात कर लेते हैं, किसे मापता है? ये उत्पादन को मापता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की बात कर लेंगे, 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था? ये लंदन में हुआ था। और टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1930, 1931, 1932। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, प्रिस्टले ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। बोला जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? काजीरंगा नेशनल पार्क की हम लोग बात कर लेंगे, ये असम में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेंगे, ये सतलज नदी पर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग प्रश्न 48 में देख रहे हैं, बोला जा रहा है इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49 में बोला जा रहा है किस देश की संसद को डाइट कहते हैं। तो डाइट की बात कर लेंगे, किस देश की संसद को कहा जाता है, जापान की संसद को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं, कौन सा ग्रह गैस दानव कहलाता है। कौन सा ग्रह गैस दानव कहलाता है। तो गैस दानव की बात कर लेते हैं, ये बृहस्पति ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं, बोला जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार की हम लोग बात कर लेते हैं, किस में हो जाएगा, ये 21 का ए में हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं, बोला जा रहा है किस देश में, बोला जाए किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, थाईलैंड से नहीं लगती है, बाकी बात हम लोग बात कर लेते हैं, चीन से लगती है, भूटान से, नेपाल से भी लगती है, लेकिन थाईलैंड से नहीं लगती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं, बोला जा रहा है जीएसटी को संविधान के में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। जीएसटी की हम लोग बात कर लेंगे, संविधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है जीएसटी को, तो ये 269 का ए में जोड़ा गया है, 269 का ए में। इसके बाद हम लोग 58 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है। भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, ये कोलकाता में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं, बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8848 मीटर है, 8848 मीटर। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है विकिरण मापने की इकाई क्या है। तो विकिरण मापने की इकाई की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है भारत में पहला विश्वविद्यालय कब और कहाँ बना। भारत में पहला विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे, कब और कहाँ पर बना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1857 ईस्वी में कोलकाता में बना था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं, बोला जा रहा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगा, 206 हो जाएगा, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेंगे, यूनानी भाषा से हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं, बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितने समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं, बोला जा रहा है कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। तो कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो ये अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं, बोला जा रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद की हम लोग बात कर लेंगे, इसके कितने सदन हो जाएगा, तो ये 2 सदन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं, 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये सभी जगहों पर है, केरल पर भी, केरल में भी है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सभी जगह पर है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं, बोला जाए भारत में संविधान लागू कब हुआ। तो भारत में संविधान लागू होने की हम लोग बात कर लेंगे, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 में है, बोला जा रहा है किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था। तो किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये, कैस्पियन सागर है। कौन सा है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर लिखा हुआ, सागर मत समझिएगा, ये झील है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं, 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, बोला जा रहा है
73 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। बोला जा रहा है संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान निर्माण में टोटल 389 सदस्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 में है, बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर लेंगे, कौन सा है, गोरखपुर। लेकिन ये पहले था, पहले गोरखपुर था, भी हम लोग बात कर लेते हैं तो हुबली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लास्टिक का खोजकर्ता कौन था। तो प्लास्टिक का खोजकर्ता की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, एलेक्जेंडर पार्केस हो जाएगा। एलेक्जेंडर पार्केस प्लास्टिक की खोजकर्ता का हम लोग बात कर लेते हैं, ये एलेक्जेंडर पार्केस हो जाएगा। तो आज का ये सेट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट सेट नंबर 17 की बात कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।